नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हमारी बुक लिस्ट क्या रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है दिसंबर की डेट बताई गई है आपका दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव और आपका एचसीएम के लिए दो अलग अलग पोस्ट के लिए आपके एग्ज़ाम आए हैं। दोनों का ही जो स्टूडेंट होते हैं वो दोनों को ही भर देते हैं, तो उन्हीं के बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सो एग्जीक्यूटिव की भी बुक लिस्ट बताऊंगी और आपका एचसीएम की भी मतलब मिनिस्ट्रियल की भी आपकी बुक लिस्ट बताऊंगी। पहले कुछ बातें, जैसे कि अभी इसके फॉर्म चल ही रहे हैं अक्टूबर के महीने में। मेरे हिसाब से 20 और 21 अक्टूबर को, एक 20 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, 21 तारीख को फॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप भरने की सोच रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर भर देना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक एक करके बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। बुक लिस्ट को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न को जाने बिना हम बुक लिस्ट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए आप पहले यहाँ देखिए। ठीक है, आपके 100 मार्क्स और आपके 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सेम आपके यहाँ पे 100 मार्क्स और आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, दोनों के अंदर ही आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग भी दोनों के अंदर आपको देखने को मिल रही है। एग्जीक्यूटिव का जो आपका ये है, यहाँ पे आपको जीके जीएस आती है, रीजनिंग आती है, आपकी मैथ्स और कंप्यूटर आती है। बट मिनिस्ट्रियल के अंदर आपकी जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर, इसके अंदर आपका इंग्लिश जो है ये पोर्शन ऐड हो जाता है। बट एग्जीक्यूटिव में कोई भी इंग्लिश का रोल नहीं है। तो जैसे कि अब जैसे वाले स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश भी चाहिए होगा, तो मैं उनको इंग्लिश के बारे में भी जो बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करते हैं, वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, इनका जो लिंक होगा ना वो मैं अपने पिन कॉमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। हर एक बुक का अमेजन लिंक में प्रोवाइड करूँगी, वो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कि ये बुक कहाँ मिलने वाली है, कहाँ अवेलेबल है। नहीं, जहाँ भी अवेलेबल होगी उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक एक करके हम सारी बातें कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, आप जीके जीएस के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं। आपको पता है जीके जीएस जो दिल्ली पुलिस के अंदर बेसिकली पूछा जाता है ना, ये काफ़ी रिपीटेड होता है, मतलब पीवाईक्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है। तो अगर आप पीवाईक्यू के ऊपर ध्यान दे लो, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के ऊपर ध्यान दे लो, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। एग्ज़ाम जो है वो आपका दिसंबर में सोचा जा रहा है, बट ये और डिले भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, हर एक एग्ज़ाम डिले हो रहा है, तो इसके भी चांसेस पूरे हैं कि ये डिले हो जाएगा। अभी हम बुक लिस्ट के बारे में बात करें, ताकि आपको जो बुक लिस्ट में बताऊंगी वो सब आपको एग्ज़ाम तक जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। सबसे पहले आपकी एक वन लाइनर करके आती है, जनरल अवेयरनेस वन लाइनर। ये बुक बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको लग रहा है ना कि वन लाइन का मतलब एक एक लाइन में बता देंगे, जैसे एंशिएंट आपका टॉपिक है, ठीक है, आपका स्टोन एज है, स्टोन एज के इन्होंने क्या किया, 15-20 पॉइंट जो कि पीवाईक्यू में बार बार रिपीट होते हैं, उनको एक जगह पे लिख दिया, उधर लाइन उसका आंसर, इधर लाइन उसका आंसर, ताकि आपको डायरेक्टली यहीं से याद हो जाए। ठीक है, बुक का आप देख सकते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखी है कि आपको ऐसा लगे कि क्या करना है। बट ये बुक मैं कहूँगी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है, और ये बुक काफ़ी पॉपुलर भी है, तो आप इसकी तरफ ज़रूर जा सकते हैं दोनों ही केसेस में। अभी मैं दोनों के बारे में ही बता रही हूँ। पहले हम एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम मिनिस्ट्रियल के बारे में बात करेंगे। अगर आप सिर्फ मिनिस्ट्रियल के देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आपको वन लाइनर जो करके है, ये वाली बुक जो है ये आपको लेनी होगी। मैं जब जो आपका लिंक है वो प्रोवाइड करूँगी, तो मैं वन लाइनर करके प्रोवाइड करूँगी। वन लाइनर 35,000 करके हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छी बुक है, एक बार आप परचेज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका जो कंटेंट है ना, ये भी आपको टू द पॉइंट लगेगा, विद फैक्ट्स के साथ इसमें लिखा गया है। तो जीके जीएस के लिए आप एग्जीक्यूटिव के लिए वन लाइनर की तरफ जाने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपका रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आरएस अग्रवाल आपको पता है बहुत बढ़िया बुक है, बहुत ही अच्छी बुक्स वो बनाते हैं, और रीजनिंग के लिए तो मेनली उन्हीं को जाना जाता है, बहुत पॉपुलर। मेरे पास नॉन वर्बल रीजनिंग है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों वाली लेना, उसका लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, आरएस अग्रवाल करके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का ही लिंक प्रोवाइड करूंगी। मेरे पास ये है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, बट आपको ये वाली बुक नहीं, आपको वर्बल और नॉन वर्बल वाली ही बुक जो है वो मैं रिकमेंड करूंगी, वो आप लेना वहाँ से आपके। और आप देख सकते हैं कितनी है ये, तो उस वाली बुक को आप लेंगे तो आपको ज़्यादा उससे फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद आती है बात मैथ्स की, कि भाई मैथ्स में कैसे करें। इसके आपके 15 क्वेश्चन देखेंगे, देखो जीके जीएस के 50 क्वेश्चन है, तो वन लाइनर वाली तो कंफर्म ले लेना। मान लो कि अगर आप सोच रहे हो कि मैम इन सब में से मैं सारी बुक नहीं खरीद पाऊंगा, तो कौन सी खरीद लूँ, तो जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसकी तरफ आप ज़्यादा जा सकते हो। जैसे वन लाइनर वाली ज़रूर खरीद लेना अगर आप सोच रहे हो। और बाकी हम बात करते हैं मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन देखो कहने के लिए तो 15 क्वेश्चन कम ही हैं बाकी के उसके हिसाब से, बट ये डिसाइड करता है कि आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आपको पता है, वैसे अब तो सभी को पता होगा
आभास सैनी सर के बारे में। इनकी एक बुक आती है आपकी सुपर मैथ्स करके। आप ये समझ लीजिए कि इनका बैच वगैरह जो आता है वो काफ़ी महंगा बैच आता है, बट ये बुक जो आपको मेरे हिसाब से 400 के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ये वाली बुक इतनी सफिशिएंट है ना, अगर आपको लग रहा है ना कि मैम बस ऐसे ही कह रही है, मेरी बात सुनो, इसके अंदर आपको सॉल्यूशन जो दे रखा है ना वो वैसा नहीं दे रखा है जैसे किरण में दे रखा होता है, पिनिकल में दे रखा होता है, वैसा नहीं है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है ना, ये शॉर्ट सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब आपको 3 लाइन में सॉल्यूशन। आप बैच खरीदते हैं, बैच में आपका ट्रेडिशनल मेथड नहीं करवाया जाता, आपका स्मार्ट वे करवाया जाता है। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन का स्मार्ट वे है। एक चैप्टर के सिर्फ 70 से 80 क्वेश्चन, और 70 से 80 क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें सारे टॉपिक तुम्हारे कवर हो जाएंगे। तो ये बुक बहुत बेस्ट है। अगर आप सोच रहे हो तो ये दोनों बुक की तरफ आप जा सकते हो। ये आभास सैनी सर की बुक आती है आपकी, ठीक है, और ये आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। तो इस बुक की तरफ ज़रूर जाना। और अब आप जानते ही होंगे आभास सैनी सर कौन है, ठीक है। पहले इतने पॉपुलर नहीं थे, बट अब ये थोड़े लाइमलाइट में आ चुके हैं, तो आप इनके बारे में जानते हैं। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा कराते हैं, ठीक है, करने वाले हैं। तो ये बुक की तरफ आप ज़रूर चल जाए। मैथ्स के लिए मैं आपको ये जो है मेनली बता रही हूँ। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर भी बहुत अच्छा रोल निभाता है। 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन में से नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन तक नॉर्मली हर कोई लगा देता है, थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, बट मैं कहूँगी इसमें से 10 में से 10 स्कोर करना बहुत आसान है। और अगेन आभास सैनी सर की एक बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस, बहुत ही बेहतरीन बुक है, सच में बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप इस बुक की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। ये बुक आप सामने से देख लीजिए, ये आपकी बुक देखने को मिले, ठीक है। तो इस वाली बुक की तरफ आप ज़रूर चले जाएँ, और बहुत अच्छी बुक है, मैं सच में कहूँगी तुम्हें, और बहुत पॉपुलर भी है। तो ये सारी बुक जो मैंने आपको बता दी, एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले आप देखिए जीके जीएस के लिए आपको 1 लाइनर वाली बुक लेनी है, ठीक है, ये जीके जीएस की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग के लिए आपको RS अग्रवाल लेनी है, वर्बल और नॉन वर्बल लेनी है। मेरे पास नॉन वर्बल लिखा हुआ है, आप वर्बल और नॉन वर्बल वाली दोनों की लेना, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के लिए आपके दोनों आभास सैनी की, एक तो आपकी मैथ्स के आभास सैनी सर की बुक आती है, और कंप्यूटर के लिए आपकी ये वाली बुक आती है, ठीक है। तो ये 4 बुक आपको लेनी होगी एग्जीक्यूटिव के लिए। आप जाके डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट चेक करेंगे, आपको सारे ही एक ही जगह पे सारे जो लिंक है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं HCM के लिए, क्योंकि स्टूडेंट HCM का भी काफ़ी वेट कर रहे हैं। तो अगेन कुछ आप में से इसमें से मोस्टली बुक जो है वो आपकी सेम ही है सारी की सारी, जैसे कि 1 लाइनर ही आपको, ठीक है, 1 लाइनर ही आपको ये वाली जो बुक है, ये 1 लाइनर वाली आप ले लेने, ठीक है। आप 1 लाइनर वाली बुक लेना, आपके जीके जीएस के लिए ये वाली बुक हो जाएगी, ठीक है। देन आपके मैथ्स के लिए अगेन आपको ये सुपर मैथ्स वाली बुक जो आपको लेनी है, ये वाली बुक लेना आप, ठीक है। रीजनिंग के लिए वही जो मैंने आपको बताया था RS अग्रवाल वाली, तो RS अग्रवाल वाली आप बुक लेंगे, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक है आपकी नीतू सिंह मैम की वाली बुक आती है, बहुत पॉपुलर है, तो ये वाली बुक आप ले लेना इंग्लिश के लिए, ठीक है। और बाकी वोकैब वगैरह जो है ये सब है वो आप ऑनलाइन वगैरह भी कर सकते हो। और कंप्यूटर के लिए अगेन जो आपकी आभास सैनी वाली बुक है, ये वाली कंप्यूटर अवेयरनेस, ये वाली बुक जो है यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस, ये तो ये वाला, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका पूरा जो है वो बुक लिस्ट रहने वाली है। सारी ही बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, और ट्रस्ट कीजिए इन सारी बुक्स के ऊपर, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, सोच समझ के इनको बताया गया है। पूरा देखने के बाद कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से ही सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो जो भी बुक्स थी सारी की सारी मैंने आपको बता दी हर एक टॉपिक के बारे में। अगर आपको और इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए या कोई और डिटेल में चाहिए कि मैम इस बुक को थोड़ा और डिटेल में बता दो, जो भी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, वरना आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे, सारे ही बुक्स का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। और जिन्होंने भी इन बुक्स को खरीद रखा है ज़रूर हमें बताएं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है इन बुक के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं।